अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं उस हवाले से चंद गुजारिशात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक दो इंतहाई अहम तरीन खबरें आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। नाजरीन, सिर्फ आज के एक दिन की खबरें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मौजूदा हुकूमत ने बिजली की कीमत में ₹2.86 फी यूनिट इजाफा कर दिया है, यानी ₹2.86 बिजली जो है फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है। और ये इजाफा फरवरी और मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जिससे सारिफीन पे 32 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लेकिन उस पे माजरत जो चंद साफी हैं वो आपको खामोश नजर आते हैं। इसके अलावा आटा जो है 10 रुपए किलो महंगा किया गया है। मुर्गी के गोश्त में 200 रुपए फी किलो इजाफा किया गया है। और यूटिलिटी स्टोर पे दालों की कीमत में 10 रुपए इजाफा किया गया है। लेमन का जो रेट है वो 800 रुपए फी किलो है। इसके अलावा अदरक और लहसुन 400 रुपए, प्याज 180 रुपए किलो आज मिल रहा है। ये सिर्फ आज के दिन की खबरें हैं, लेकिन उस हवाले से आपको मुकम्मल सकूत और खामोशी नजर आएगी। अब नाजरीन आ जाते हैं कि एतजाज अहसन साहब ने क्या कहा है। एतजाज अहसन साहब रोजाना इंटरव्यूज देते हैं और गुज़श्ता कुछ अरसे से हमने देखा है कि वो इमरान खान साहब की हिमायत कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन इमरान खान साहब की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर चलना बहुत मुश्किल है। आसिफ जरदारी इन्हें मशवरे दे रहे हैं, लेकिन वो मशवरों पे अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। आगे चल के एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि लोग परेशान हैं, डीजल नापैद है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लोड शेडिंग बढ़ रही है। सब सवाल उठा रहे हैं कि यह आखिर अचानक क्या हो गया है। और फिर आगे चल के उन्होंने कहा कि जितने दिन हुकूमत जितने दिन गुजारती जाएगी, इनकी जो तनकीद है इनके ऊपर वो बढ़ती जाएगी और लोगों की तरफ से सवालात भी बढ़ते जाएंगे। आगे चल के उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा देर इतना बोझ नहीं उठा सकती है। किस बात का बोझ नहीं उठा सकती? कि लोग परेशान है, डीजल नापैद है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लोड शेडिंग बढ़ रही है और जो है किसानों को जो ना के मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और ये तमाम तर चीज़ें एतजाज अहसन साहब ने अपने इंटरव्यू में कही हैं। और आगे चल के उन्होंने एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात कही, और वो ये कि नून लीग ने पीटीआई के साथ लड़ाई मोल ली है। हमारी पीटीआई के साथ लड़ाई नहीं है। दुश्मनी अगर पीटीआई के साथ कोई कर रहा है तो वो नून लीग कर रही है, यानी कि हम इस पराई लड़ाई का हिस्सा क्यों बने। दूसरे लफ्ज़ों में एतजाज अहसन साहब ने ये कहा। और फिर आगे चल के उन्होंने कहा कि हम ये हुकूमत नहीं गिराना चाहते थे, हमारा मौक़िफ़ ये था कि 5 साल पूरे करें, लेकिन नून लीग ने ये कहा, हमें उनका साथ देना पड़ा। असल में वो ये नहीं कह सकते कि दर पर्दा जो है ना कहीं से हमें इशारे मिल गए थे, तो डेफिनेटली उन्हें प्रेशर उनके ऊपर डाल दिया गया था, तो उन्होंने ये कुछ कर लिया। तो ये भी इंतहाई अहम तरीन बात है। फिर आगे चल के कहा कि जिस तरह मौजूदा हुकूमत जा रही है, इमरान खान साहब तो हीरो बन गए हैं और 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आ जाएंगे। ये एतजाज अहसन साहब ने इंटरव्यू में कहा है। जो अहम पॉइंट्स थे वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए। इनका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है, आप इसका खुलासा बयान करें तो वो ये है कि हम डूब रहे हैं और इमरान खान साहब हीरो बन के 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आ रहे हैं। यही इसका मकसद निकलता है। इसके अलावा तो मेरे ख्याल में और इससे कोई मतलब आप इस नतीजे का कोई इस्तिनबात आप कर ही नहीं सकते। इसके अलावा आप बताइए ना कि इससे आप क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था और इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कप्तान के खिलाफ जिन्होंने साजिशें की हैं उन्होंने आखिरकार एक दूसरे के जो है
वो गरेबान पकड़ लिए हैं, अभी से एक दूसरे के गरेबान पकड़ना शुरू कर दिए हैं कि जब वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इतना बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये गरेबान पकड़ना ही हुआ। फिर ये भी कहा कि आपकी नून लीग की पीटीआई के साथ लड़ाई थी, हमारी तो नहीं थी। तो ये डिस्टेंस है, ये एक फासला है, ये एक तकसीम है जो वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। और आने वाले दिनों में आपको ये मज़ीद रिफ्ट जो है, मज़ीद खलीज जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं तीसरी खबर पे। राना सनाउल्लाह साहब ने धमकी दी है, बाकायदा ट्वीट किया है, अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ट्वीट किया है, और वो ये कि शेख रशीद साहब ने ये बयान दिया था कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। तो राना सनाउल्लाह साहब ने ट्वीट किया है कि आप लोगों को बगावत के लिए उकसा रहे हैं, बदअमनी के लिए उकसा रहे हैं, आप अपना ये बयान वापस ले लें। अगर आप अपना ये बयान वापस नहीं लेते, अगर आप अपना ये बयान वापस नहीं लेते तो आपको घरों से नहीं निकलने दिया जाएगा। पहली बात तो यह कि शेख रशीद साहब का ये कहना कि खूनी लॉन्ग मार्च है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ डेफिनेटली। देखिए, इमरान खान साहब एक इंतखाबी सियासत के कायल हैं और इंतखाबात में हिस्सा लेके वो इलेक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब ने आज तक तो ये दावा नहीं किया कि मैं इनकलाबी सियासत का कायल हूँ। डेफिनेटली खून खराबा तो इनकलाबी सियासत में होता है। तो आप एक कानून के दायरे में जब एहतजाज करते हैं तो वो इंतखाबी सियासत है और ये हर सियासी जुमात का हक है। तो इसलिए शेख रशीद को भी इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए कि खूनी लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब आप मुल्क के वजीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, वो जब ये कहते हैं कि मैं आपको घरों से नहीं निकलने दूंगा, तो ये बजाते खुद शेख रशीद के बयान से भी ज़्यादा काबिल मजम्मत बयान है। क्यों? इसलिए कि आप वजीर दाखिला हैं भाई। अगर आपको लगता है कि शेख रशीद ने कोई कानून तोड़ा है तो आप कानून के मुताबिक एक्शन लें। ये क्या बात हो गई कि आपको घरों से नहीं निकलने दिया जाएगा? व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ना अपने अवाम को इस्तेमाल करेंगे, अपने वोटर्स को इस्तेमाल करेंगे, तो आप हुकूमत में रह के कानून किस तरह हाथ में ले सकते हैं? तो राना सनाउल्लाह का बयान हद दर्जा काबिल अफसोस है, उतना ही बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा जितना शेख रशीद साहब का बयान जो है वो काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। तो ये राना सनाउल्लाह साहब, अब आप हुकूमत में हैं, अब आप दोबारा मॉडल टाउन का अगर आप सोच रहे हैं तो आपके गले का पंदा तो ऑलरेडी इंशाल्लाह वो बन जाएगा। लेकिन मज़ीद इस किस्म के जो है ना मॉडल टाउन के मैसाकर्स जो हैं वो मज़ीद नहीं हो सकते। अब सोशल मीडिया का दौर है, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त चंद एंकर्स थे, सहाफ़ी थे, तज्ज़ियाकार थे, जिनके लिए आप बोरियों के मुंह खोल लेते थे और आप जो है ना उनके मुंह बंद कर लेते थे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो उस दौर में आपके लिए ये चीज़ करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आज मैं देख रहा था कि बहुत बड़े बड़े सहाफ़ियों ने एक सहाफ़ी ने दावा किया कि चंद सहाफ़ी हैं जो लाइनों में लग चुके हैं कि हमें हुकूमती ओहदे दे दें। तो शहबाज शरीफ हुकूमत ने कहा कि भाई सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, हम पे ऑलरेडी हम तनकीद के जद में हैं, तो अभी ज़रा रुक जाएं, आपको ओहदे मिल जाएंगे सरकारी। यार क्या कर रहे हैं आप? कोई MD-PTV मिल जाएगा, कोई चेयरमैन पैमरा बन जाएगा, मुख्तलिफ इदारों में वो लगा देंगे। भाई अपने फैक्ट्रियों में तो ये लगाते नहीं है, ये निकम्मे लोगों को, इन निकम्मे लोगों को अपने फैक्ट्रियों में लगाते नहीं है, सरकारी रियासती इदारों में ये लगा लेते हैं। तो शहबाज शरीफ ने 12 ने ये कहा है कि अभी आप रुक जाएं, सोशल मीडिया पे हमारी वैसी ही क्लास हो रही है। तो इससे आप सोशल मीडिया की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर-ए-दस्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। आमीन या रब्बल आलमीन।